भाई कोई कूड़ी से भी हम गए गुजरे तो नहीं है, तो 10 साल के बाद हमारा हो सके नंबर आ जाए। बिरादरी ने मेरा साथ दिया है, चाहे उस टाइम हवा शायद हरियाणा के थोड़ी बहुत विपरीत चल रही हो, अगर नहीं चल रही होती तो मरवा 5 ही क्यों रह जाती सीट। अब तो अपना हमारा सवाल ये है कि हरियाणा, डॉक्टर साहब कह रहे थे हरियाणा में सरकार बनेगी, भगवान कर हमारी सरकार बने तो बने और ना बने, लेकिन किशन कुमार जरूर बनना चाहिए। मैं आपको यूं कहना चाहता हूँ कि भाई डॉक्टर किशन कुमार को पार्टी ने टिकट दे दिया, हो सकता है इससे बेहतर कैंडिडेट और भी होंगे। मैं नहीं कहता कि पूरा कैंडिडेट अपना मेहरा जी है या सरोज है, लेकिन पार्टी का टिकट किसके पास है आज के दिन? न बनवारी लाल के पास है, न संजय मेहरा के पास है, न सरोज के पास है। पार्टी का टिकट है किसके? सवाल ये है कि जब लोकसभा का चुनाव आया था उस टाइम के ऊपर हमारे कई लोग अपनी भड़ास निकालने में तैयार। जो बावल हल्का मेरे को जिताया था 70-75 हजार से, उसकी लीड घट करके और 24,000 तक रहेगी। क्या कारण है वो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन भाई जाटो थारी भड़ास निकल गई तो बताओ तो नुकसान होना था तो हो लिया। अब तो अपना हमारा सवाल ये है कि हरियाणा, डॉक्टर साहब कह रहे थे हरियाणा में सरकार बनेगी, भगवान कर हमारी सरकार बने तो बने और ना बने, लेकिन किशन कुमार जरूर बनना चाहिए। मैं आपको यूं कहना चाहता हूं। और जिस वर्ग को आज हम साथ रहे हैं, पिछली बार सचिन पायलट आकर के गुजरों की वोट को तितर बितर थोड़ी बहुत कर गया कि नहीं कर गया? तो इस बार बढ़ाना साहब आए, पहले की भाव भर लो, आगे फिर तुम पलटोगे नहीं। बढ़ाना साहब हाँ भर ली ना सारा ने रिश्तेदार समेत, ठीक है। बाकी 36 बिरादरी की पगड़ी मेरे पे आई। भाई आपने हमेशा मेरा मान सम्मान रखा, आज भी आपने एससी वर्ग से हो, ब्राह्मण वर्ग से हो, बैकवर्ड से हो, सभी वर्ग की पगड़ी मेरे को आई है। और इस बात की भी मैं तारीफ करता हूँ कि सभी 36 बिरादरी ने मेरा साथ दिया है, चाहे उस टाइम हवा शायद हरियाणा के थोड़ी बहुत विपरीत चल रही हो, अगर नहीं चल रही होती तो मरवा 5 ही क्यों रह जाती सीट। जो मेवात की हार थी, 3 लाख से अधिक मार्क जो थी, वो हमारे साथियों ने मिलकर के उसको न केवल खत्म किया, लेकिन 75,000 की जीत दी। अब मैं 6ठी बार बढ़ गया, मेरा नाम हो गया। हरियाणा के अंदर शायद ही कोई है एमपी जो 5 बार लगातार बना हो। आप लोगों के सहयोग से बना, रिकॉर्ड टूटा है। अब मेरे कैंडिडेट को या पार्टी के कैंडिडेट को मेरे घर के अंदर भी अगर अब नहीं जिता पाओगे तो मेरी ये रिकॉर्ड किस काम का? और हम तो अपने घर की बात कर रहे हैं। भाई देखो मेरा गांव यहाँ पे, आप लोगों का गांव यहाँ पे, म्यूनसिपैलिटी आपकी छोटी सी है यहाँ पर। भाई डॉक्टर बनवारी लाल ने बड़ा काम किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी भी थी। और अगर पार्टी ने सर्वे करवाया और सर्वे के आधार के ऊपर नंबर निकल आया डॉक्टर किशन कुमार का, तो हमारे को इसका साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो लंबा चौड़ा तो मैं भाषण दूंगा नहीं, मेरे से ज्यादा आप राजनीतिक तौर के ऊपर सक्षम हो, जानकार हो। और सारे हरियाणा की बात कर रहा हूं, जो मेरे को खबर आ रही है, हमारे को इस बार दक्षिणी हरियाणा के अंदर 14-15 सीटें मिली हैं, पहले कभी नहीं मिली। कुछ भिवानी के अंदर मिली है, कुछ हमारे महेंद्रगढ़, नारनौल और गुड़गांव के अंदर मिली है। कुल मिलाकर के हमारी एक ताकत बनती आ रही है, जो पहले हमारे को भारतीय जनता पार्टी वालों ने शायद इतना महत्व नहीं दिया था, लेकिन 10 साल के बाद आज ये हमारे को महत्व मिला है। और ये गांव के अंदर कहावत है कि 12 साल के अंदर तो कूड़ी का भी नंबर आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? तो भाई 10 साल हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, 10 साल। भाई कोई कूड़ी से भी हम गए गुजरे तो नहीं है, तो 10 साल के बाद हमारा हो सके नंबर आ जाए तो जब भी आएगा, जब आप लोगों का सहयोग करोगे। तो
तो मैं आज आपसे यूँ कहना चाहता हूँ भाई, मेरे साथी हैं, बुजुर्ग भी हैं यहाँ पे मेरे बैठे हुए हैं, कुछ लोग मेरे को कई दिनों के बाद मिले हैं, पता नहीं कहाँ बीच के अंदर गायब हो गए थे, लेकिन जो आज हमारे साथ था उसको भी मैं कह रहा हूँ, जो हमारे साथ नहीं था उसको भी मैं कह रहा हूँ, जिसने मेरे खिलाफ वोट डाली थी उसको भी मैं कहने लग रहा हूँ, और जो नई पीढ़ी के बच्चे आज के दिन खड़े हुए पीछे की तरफ, तो खास तौर पे इनको मैं कह रहा हूँ कि ये हमारे इलाके के संगठन का मामला है, ये राज बनाने का मामला है, हमारी हैसियत बनाने का मामला है। इसके अंदर आपकी वोट तितर बितर नहीं होनी चाहिए। ये अपील करने के लिए आपके बीच के अंदर में आया नया कैंडिडेट भला है, सब कह रहे हैं। जिस दिन मैं पर्चा भरवाने के गया बारिश भी हो रही थी, अच्छा सुगुन है, और लोगों ने कहा कि जी बड़ा अच्छा कैंडिडेट दे दिया। मैंने कहा तो पार्टी ने, मैं तो इसकी मदद करने के लिए आया हूँ। आप लोगों की इसने सेवा करी, बता डॉक्टर इनके पिताजी थे मुनीलाल वीडियो साहब, बावड़ के अंदर रहा करते थे। मैंने पहला इलेक्शन लड़ा था तो उस टाइम वीडियो थे वहाँ पे काटूसाना के अंदर। उनके बेटे हैं, हमारे एरिया के रहने वाले हैं, आपके हल्के के रहने वाले हैं। तो ये मोटी मोटी बातें हैं भैया। देखो, कोई ईर्ष्या आपस की गांव के अंदर हो तो आज उसके बारे में आपने नहीं सोच विचार करना है। हो सकता है एक सरपंच जीत गया, एक कैंडिडेट सरपंची में जीत गया, एक हार गया। महत्व तो बराबर का किसी का भी होता है, एक एक वोट अपनी अपनी होती है। पर कोई अगर हमारे साथ जुड़ना चाहे गांव के अंदर ईर्ष्याबाजी की वजह से उसकी वोट ना रहे, तो आप थोड़ा नरम हो जियो, मानो कि भाई थोड़ी सी रंजिश अगर जिला परिषद में हुई है, ब्लॉक समिति में हुई है, क्या मैं भी तो थोड़े दिन के लिए तो नरम हो जाओ। एक बार हमने सबने मिलकर के काम इसी से तो लेना होगा। तो ये मेरा आपसे निवेदन है कि डॉक्टर किशन कुमार को जिताओ। आने वाले समय के अंदर ये 5 साल आपके काम आएगा। और ये भी डॉक्टर किशन कुमार की तरफ से मैं कहलवाना चाहता हूँ कि भाई किसी बिचौलिए के माध्यम से लोगों का तुम काम नहीं करोगे। जो लोग आपके पास आएंगे डायरेक्ट आएंगे और डायरेक्ट के तौर के ऊपर आप उनका काम करोगे। ये आश्वासन दे, मैं समझता हूँ तो हमारे सबको शांति हो जाएगी। तो कई बार लोग कहे कि यो एमएलए को तो यही चलाए फिरता है, हाँ, तो ये तो हमारी सुना ही नहीं। बाद के अंदर हमने वोट वाट भी दी और फिर बाद के अंदर ये एमएलए ही हमारा नहीं सुन रहे। तो ये डॉक्टर साहब आप ही कह रहे। ये सर मैं सभी को आश्वासन देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ कि आप सभी लोग मेरे पास सीधे आएंगे, सीधे फोन करोगे और मेरे घर के दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। बीच में कोई भी चैलेंज होगी, हम वादा करते हैं। और सर एक छोटी सी ऐड और करता हूँ, बतौर सीएमओ मैंने यहाँ पर करीब 4 साल काम किया है। आप सभी लोग सिविल अस्पताल में जाके पूछ सकते हो। अभी पहले कहते थे अफसर के पास जाने वाले पीए पे जाओ डायरेक्टर, मेरे पास छोटा से छोटा कर्मचारी तो बच्चा भी आ गया तो उसमें डायरेक्ट अटेंड किया। ये मीडिया भाई भी जानते, सारे खड़े, ये सारे को नए नहीं है। कोई भी मेरे पास आ गया उसको मैंने खाली हाथ नहीं लौटाया। तो विधानसभा में मैं आपसे यही कहूंगा, तब भी कभी आओगे मेरे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, किसी को निराश नहीं लौटाऊंगा। ये वादा करता हूँ। तो अब ये फैसला हो गया, अग्रीमेंट हो गई कैंडिडेट के बीच के अंदर और आपके बीच के अंदर। अब आप भी इसके ऊपर हस्ताक्षर जब भी करोगे जब गांव घर जाकर के आप उनके लिए वोट मांगोगे। बात तो जब भी बनेगी, अग्रीमेंट के ऊपर फुलफिल करना है तो आप लोगों को भी अपना महत्व दिखाना होगा। यही मोटी मोटी बात करनी थी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और खास तौर पर मुझे धन्यवाद, शुक्रिया।